बहुत लाजवाब रही तुम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। गाड़ी है मेरे पास, आओ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं जूली वर्मा के यहाँ काम करता हूँ। मैं जानती हूँ। फिर इतना तकल्लुफ क्यों? और सैर करा दूं? ये क्या बदतमीजी है? लेकिन है तो खूबसूरत। छोड़ दो मुझे, जूली वर्मा से शिकायत कर दूंगी। हमसे इतनी बेरुखी? मान भी जाओ ना प्लीज। प्लीज पुत्र, तेरी ये हिम्मत, बदमाश, तेरी हड्डियां खोल के फेंक दूंगा। जाने दो भैया, भीड़ जमा हो जाएगी, मेरा फजीता हो जाएगा। चलो। छोड़ दिया है, लेकिन भूलूंगा नहीं कभी ना। शराफत नाम की चीज नहीं रही दुनिया में। फास्ट चलो रिक्शा वाली, फास्ट। फास्ट की होता है मेम साहब जी, ये रिक्शा है, कोई जंबो जाट तो है नहीं। लो जी ट्रैफिक जाम। ओ मैं क्या खालसा जी, अजी साइड दो, सवारी बड़ी फास्ट है। ओ चंगा चल दे भाई, चल दे। चलो के तब क्या बात है बादशाह, पेट्रोल खलास हो गया क्या? लड़की कहाँ? लड़की? कोई कमाल है, 1 सेकंड में रॉकेट हो गई। ये किथे गई कुड़ी? सच बताओ, कहाँ उतारा उसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई अशनाई है उसके साथ। ये जाली नोट कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे तुम? जाली नोट? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सवारी ढोता हूँ, अब सवारी क्या ढोती है ये मुझे क्या मालूम। तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। थाने क्या जी, पार्लियामेंट चलो, कार नहीं तो डर किस चीज का जी? हवलदार, रिक्शा लेकर थाने पहुंचो। तुम चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, एक अर्ज करूं साहब? क्या है? 5 मिनट के लिए मुझे घर जाने की मोहलत देंगे? नहीं, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन भूखी प्यासी बैठी होगी, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए साहब, दे दीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो। आप अगर इधर ही रुक जाए इंस्पेक्टर साहब तो मेहरबानी, मेरी बहन ने आपको देख लिया तो रो रो के जान दे देगी। लेकिन तुम... आप यकीन कीजिए मैं भागूंगा नहीं, मिलकर उल्टे पांव लौट आऊंगा। अच्छा जाओ। मेहरबानी। मुन्नी, ओ मुन्नी। आगे भैया, कितनी देर कर दी, मैं खाना लिए बैठी हूँ कब से। चलो बैठो। नहीं बल्ली, तू खाना खा ले, मुझे जरा जल्दी आज। ऐसी भी क्या जल्दी, आज सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई है मैंने। देखो आलू गोभी, बहुत मजेदार है खाना। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं भली, कुछ नहीं। देखो, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तो क्या मैं अकेली रहूंगी? हाँ बल्ली, अब तो तू बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, कुछ दिनों के लिए अकेले रहना पड़े तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं भैया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी अच्छी मुन्नी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू फिक्र मत कर। नहीं भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे देर हो रही है मुन्नी, मुझे देर हो रही है। जिद मत कर मुन्नी, मुझे जाना नहीं। भैया प्लीज। कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं, मैं इससे बात कर लूंगा, तू अंदर अंदर। बात क्या है? कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं। तुम्हारा भाई जाली नोटों के सिलसिले में मेरी हिरासत में है। जाली नोट? मेरा भाई? आपको गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारे भरोसे से नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ सबूत से है। सबूत क्या चीज होती है?
आपकी कोई बहन नहीं है शायद। होती तो जानती कि भाई पर बहन का भरोसा कितना सच्चा होता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भाई और बहन के भरोसे और प्यार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस एहसास का बोझ ढोते मुझे एक जमाना हो गया। ऐसे एहसास वाला आदमी भाई को बहन से कैसे जुदा कर सकता है? कैसे जुदा कर सकता है? और किसी एहसास से ताल्लुक नहीं रखता। मैं मजबूर हूँ। चलो ईशा वाले। भैया, भैया, भैया। नहीं, रो नहीं मुन्नी, रो नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। सांच को आंच नहीं। ये जान जाएंगे कि मैं बेकसूर हूँ। तो फिक्र न कर, फिक्र न कर। एक भाई छीनकर दूसरा दिया था तूने, इसे किस अपराध पर छीन लिया? सारी अला बला मेरे सर डाल दे, पर मेरे भाई को बचा ले भगवती। मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले। एक हुक सी दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। रेखा, रेखा, एक हुक सी उठती है। रेखा, तूने शराब पी है? एक हुक सी दिल में उठती है। चुप हो जाओ रेखा, पापा सुन लेंगे। गंगा, गंगा। पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। आलम सोता है, सोता है। जहर की शीशी उनके पर्स में। जहर। रेखा, क्यों जान देने पर तुली हुई है? क्यों दुख पड़ गया है तेरे ऊपर? किस गम में घुली जा रही है? कुछ मुंह से तो क्या एक बार? कुछ कहूँ तो क्या कहूँ, किससे कहूँ? मैं ही खुद अपना सवाल, अपना जवाब। आप चीटर, मेरे साथ दगा हुई है। दगा? बता किसने दगा की है तेरे साथ? कोई नहीं। रेखा, बहुत दिन बाद इस घर में सब्र के दिन आए हैं। बहुत दिन बाद सबकी छाती से मेरा पत्थर उतरा है। बहुत दिन बाद पापा ने चैन की सांस ली है। इस हंसते हुए घर की खुशियां कहीं तेरी वजह से न मिट जाए। रेखा, माँ के बाद मैंने तुझे माँ के प्यार से पाला है, और किसी को नहीं। तो अपनी इस अंधी बहन को अपने दिल का दर्द बता दे। बोल, बोल रेखा, कौन है वो दगाबाज? कसम है तुझे अपनी दीदी की। बोल, बोल, बोल ना। रेखा, शादियां छूटने का दुख तो मैं जानती थी, पर प्यार टूटने का दुख तो मुझे आज ही मालूम हुआ। क्या हुआ? आज मालूम हुआ मुझे रेखा के दुख का भेद। आदमी इतना बेदर्द भी हो सकता है कि किसी के दिल जैसी चीज से खेल खेल कर चुपचाप अपना रास्ता पकड़े। तुम कर सकते हो ऐसा? तुम मुकरे हो किसी से वादा करके? तुमने दगा की है किसी के साथ? तुम जवाब क्यों नहीं देते किसी बात का? चुप क्यों हो? तुम्हें कुछ बताया क्या उसने? नाम नहीं बताती जी, नाम नहीं बताती। बेचारी अंदर ही अंदर फड़फड़ा रही है। मैंने कहा तुम पूछो ना जी उससे। चलो। मैं क्या पूछूं शांता? गुजरे हुए को तो उसे बुला ही देना चाहिए। मर्द नहीं जानते, ये बात औरत के लिए भुलानी बहुत मुश्किल है। मेरी बड़े प्यार से पाली हुई बहन है जी। उसे कुछ हो गया तो मेरा मरण तो होगा सो होगा।
पापा भी जीते जी मर जाएंगे। घबराओ मत, तुम्हारा सभी दुख दर्द मेरा है, मैं समझाऊंगा उसे। हाय, रेखा को मेरी तकदीर मिली होती तो तुम जैसा आदमी मिलता। ए रिक्शा वाला, चला गोली खाली कर। शुक्र है रबदा, शुक्र है। मैं क्या हवलदार साहब, खोली खाली करा रहे हो? कोई पगड़ी देने वाला आ गया क्या? तेरा जमानत हो गया। हमारी जमानत? ओ कुलकर्णी साहब, आप तो कल ही मालूम हुआ बूटा सिंह, नहीं तो रिक्शा यूनियन वाले पहले ही दिन तुम्हारी जमानत ले लेते। ओ मेहरबानी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी सेक्रेटरी साहब। कैसी कंजर सवारी मिल गई उस दिन, साली कोठड़ी दिखा दी कम वक्त ने। पता नहीं मेरी बुन्नी का क्या हाल होगा। बूढ़ा सिंह, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको यहाँ आना पड़ेगा, समझे? ओ आधी रात हाजिर होऊंगा हुजूर, आधी रात हाजिर होऊंगा। अच्छा जी, बल्ले 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 बल्ले। मौसी, तुमको कुछ मालूम है मुन्नी किधर गई? कहाँ जाएंगे बेटा? जिस दिन से तू पकड़ा गया उस दिन से न दाना न पानी, बस दिन रात दुर्गा जी के मंदिर में तेरे नाम से चक्रे डाल रही है। क्या कह रही है? हाँ बेटा। तेरी मुन्नी उस कोठरी में एक बदमाश, तो जा मैं पुलिस को लेके आता हूँ। मुन्नी, 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 मुन्नी,
ने भाई को बहन से छुड़ाने की ड्यूटी बजाई थी। आप ही की वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। देखते गोली चलाइए और मार दीजिए, हम दोनों को मार दीजिए, हम दोनों को मार दीजिए। बूटा सिंह, बहन की ऐसी तबाही से भाई की दिल की क्या हालत हो सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ हो गया है वो लुटाया नहीं जा सकता। और यकीन रखो बूटा सिंह, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। अब तुम इसे घर ले जाओ और थाने में आकर रिपोर्ट रजिस्टर करा लो। मुन्नी तुम्हारी सगी बहन नहीं है? सगी क्या होती है साहब, सगी से ज्यादा। मैं तो उठा ही गिरा था, जेम कतरा। और मुन्नी ने आकर मेरा अंदर बाहर सब बदल दिया। पता नहीं कौन से जन्म का लेना देना था। बस एक जख्म लग गया साहब, पाल पोस करके मुन्नी की आबरू नहीं बचा सका मैं, आबरू नहीं बचा सका। लेकिन मुन्नी तुम्हें मिली कैसे? क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, गांव से बेचारी अपने भाई की तलाश में भटकती हुई यहाँ आई थी। कब की बात है ये? 10 बरस हो गए साहब। भूखी प्यासी बेहोशी में एक पेड़ के नीचे राजू भैया करती हुई मिली। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया। क्या हुआ साहब, आप कैसे जानते हैं? सीता तो मुन्नी का नाम है। सीता मेरी बहन है। आप? सीता आपकी? हाँ बूटा सिंह, सीता बहन मेरी है और उसके भाई तुम हो। तुम्हारे इंसानियत के मुकाबले तमाम इंसानियत, दयानत, शराफत, सारी दुनिया की अमीरी है जब बूटा सिंह। नहीं 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 राम, ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या है, मैं कुछ नहीं कर सुना नहीं जा रहे। चलो चलो घर चलो, मुन्नी आपको देख के अपना दुख भूल जाएगी। चलो चलो साहब। हेलो, यस सर, यू वांट मी? लेकिन सर मैं, इट्स वेरी अर्जेंट, मैं अभी है सर। बूटा सिंह तुम चलो, मैं एसपी साहब से मिलकर आता हूँ। अच्छा साहब। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? दो भाई होते हुए एक बहन की आबरू नहीं बचा सके। बूटा सिंह, जब तक उस बदकार कमीने कुत्ते को उसकी करनी का फल नहीं चखा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? चाय तो मैं पीती नहीं, नींबू का शरबत मंगाओ? नो थैंक्स। ये कैसे कृपा की? उस रेप के गुनहगार को मेरे हवाले कर दीजिए। रेप? कैसा रेप? क्या कह रहे हैं आप? समझ लीजिए,
विक्टिम के बयान के मुताबिक रेप का गुनहगार आपका आदमी है, आपकी सर्विस में है और आपकी हिफाजत में। मेरे ख्याल में या तो आप किसी भ्रम में हैं या किसी ने आपको गलत सूचना दी है। मेरा ख्याल है कि आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि गुनहगार को छुपाना और पुलिस के सामने झूठ बोलना दोनों ही बहुत बड़े जुर्म हैं। इंस्पेक्टर, लॉ की हद से आगे ना बढ़े तो अच्छा है। मतलब ये कि मैं आपसे शराफत की उम्मीद न करूं। आप करें या ना करें इंस्पेक्टर साहब, लेकिन दुनिया करती है। मेरा अपराधों और अपराधियों से क्या संबंध? मैं तो समाज सेविका हूँ। जनता और नेता दोनों ही मेरे चरित्र और सेवाओं को जानते हैं। आश्चर्य है कि आप अभी तक अनजान हैं। मैंने जान लिया कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। टेढ़ी करके तो आप अपने ऊपर बेकार का ही संकट मोल लेंगे। आपको पछताना पड़ेगा।